मगध के भव्य राजमहल में उस दिन दरबार हमेशा की तरह शोभा पा रहा था। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर विराजमान थे और महामंत्री आचार्य चाणक्य राज कार्यवाही संभाल रहे थे। सभासद अपने अपने आसनों पर बैठे थे और वातावरण में शांति, गरिमा और अनुशासन की स्पष्ट छाप दिखाई दे रही थी। महाराज को एक विशेष आदत थी। उन्हें प्रतिदिन कोई नया खिलौना अवश्य चाहिए होता था। आज भी दरबार आरंभ होते ही उनका पहला प्रश्न था, आज मेरे लिए क्या नया है? तभी महलों का कोतवाल आगे बढ़ा और बोला, महाराज, एक सौदागर आया है। वह दावा करता है कि उसने ऐसे अद्भुत खिलौने बनाए हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। चंद्रगुप्त यह सुनते ही प्रसन्न हुए और बोले, उसे तुरंत दरबार में प्रस्तुत करो। कुछ ही क्षणों बाद रंगीन पगड़ी बांधे नम्र स्वभाव वाला एक सौदागर दरबार में पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया और अपनी बड़ी सी पिटारी खोलकर 3 सुंदर पुतले बाहर निकाले। देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसे, सुनहरे रंग के, सुंदर नक्काशी वाले। सौदागर बोला, अन्नदाता, ये सामान्य पुतले नहीं हैं। देखने में समान लगते हैं, परंतु इनकी विशेषताएं भिन्न हैं। पहले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरें, दूसरे की 1,000 मोहरें और तीसरे की कीमत मात्र 1 मोहर है। इतनी भिन्न कीमतें सुनकर महाराज चौंक गए। उन्होंने तीनों पुतलों को हाथ में लिया, घुमाया, देखा, परंतु कुछ भी अंतर दिखाई न दिया। वे बोले, तीनों पुतले एक जैसे हैं, तो कीमत में इतना अंतर क्यों? उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे खीज में बदलने लगी। उन्होंने पुतले सभासदों को सौंप दिए और कहा, बताओ, इनमें क्या भेद है? सभासद पुतलों को उलट पुलट कर देखते रहे। कान, नाक, मुंह तक झांका, पर रहस्य खुलने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर बाद जब कोई उत्तर न मिला, तो महाराज ने आखिरकार अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। गुरुदेव, आप ही कहें, इन पुतलों में क्या रहस्य छिपा है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने धैर्य से तीनों पुतले उठाए और दरबान से कहा, 3 सूखे तिनके लाओ। तिनके आए। अब पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। आचार्य चाणक्य क्या करने वाले हैं? चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। तिनका सीधा पुतले के पेट में चला गया। फिर कुछ क्षण बाद उसके होंठ धीरे से हिले और फिर बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डालने पर तिनका सीधे दूसरे कान से बाहर निकल आया। पुतले में कोई हरकत नहीं हुई। तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला गया तो वह पुतले के मुंह से बाहर निकल आया और पुतले का मुंह खुला का खुला रह गया, मानो वह अभी ऊंची आवाज में बोल पड़ेगा। पूरा दरबार अब रहस्य भेदने के लिए अधीर था। महाराज ने पूछा, गुरुदेव, अब इस पहेली का उत्तर हमें बताइए। चाणक्य ने पुतलों को सामने रखकर गहरी वाणी में कहा, राजन, पहला पुतला उस मनुष्य का प्रतीक है जो बातों को सुनता है, समझता है, परंतु तुरंत मुंह नहीं खोलता। वह सच को परखने के बाद ही बोलता है। चरित्रवान व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसका मूल्य सर्वाधिक है। दूसरा पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो बात कान से सुनते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के निकल जाने देते हैं। न किसी से बैर, न किसी से झगड़ा। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए इसका मूल्य मध्यम है। तीसरा पुतला उन लोगों जैसा है जो बात कान में पड़ी नहीं कि तुरंत मुंह से बाहर निकाल देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। ऐसे लोग समाज में भ्रम और फूट फैलाते हैं, इसलिए इसकी कीमत सबसे कम है। अब महाराज चंद्रगुप्त गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने केवल पुतलों का रहस्य ही नहीं खोला, बल्कि मानव स्वभाव का सारा सत्य सामने रख दिया। चाणक्य ने विनम्रता से कहा, राजन, मनुष्य का मूल्य भी उसके शब्दों की समझ, उसकी चुप्पी और उसके धैर्य से तय होता है, ठीक इन 3 पुतलों की तरह। सौदागर मुस्कुराया। दरबार में तालियों की गूंज उठी और चंद्रगुप्त ने वहीं पहला पुतला अपने पास रखने का आदेश दिया, क्योंकि सच्चे मूल्य का ज्ञान उसी दिन उन्हें मिला था।